यह जीवनी उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं, उनके करियर, उनकी कला, सामाजिक सक्रियता और उनके निजी जीवन, विशेष रूप से उनके प्रेम संबंधों पर केंद्रित होगी। स्मिता पाटिल एक असाधारण अभिनेत्री और प्रेम की जटिल राहें। भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्मिता पाटिल एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में उभरी जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा, संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना से दर्शकों और समीक्षकों को समान रूप से प्रभावित किया। अपनी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण फिल्मी यात्रा में उन्होंने न केवल अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया, बल्कि एक सशक्त महिला और सामाजिक मुद्दों पर मुखर आवाज के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। स्मिता पाटिल का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनका निजी जीवन, विशेष रूप से उनके प्रेम संबंध, उतना ही जटिल और सुर्खियों में रहा। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में एक मराठी चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव पाटिल एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जबकि उनकी मां विद्याताई पाटिल भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय थीं। एक प्रगतिशील और सामाजिक रूप से जागरूक परिवार में पली बढ़ी स्मिता पर बचपन से ही सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पुणे से पूरी की और बाद में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही स्मिता कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखती थीं। वे नाटकों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, जिससे उनके भीतर अभिनय के प्रति एक स्वाभाविक रुझान विकसित हुआ। टेलीविजन से सिनेमा तक का सफर। स्मिता पाटिल के करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई। उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में दूरदर्शन के लिए मराठी समाचार वाचिका के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी प्रभावशाली आवाज और आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। टेलीविजन पर काम करते हुए ही उनकी मुलाकात प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल से हुई, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को अपनी 1975 में आई फिल्म चरणदास चोर में एक छोटी सी भूमिका दी। ये फिल्म स्मिता के फिल्मी करियर का शुरुआती बिंदु साबित हुई। हालांकि यह एक छोटी भूमिका थी, लेकिन इसमें स्मिता की सहज अभिनय क्षमता की झलक दिखाई दी। इस फिल्म के बाद स्मिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही वे समानांतर सिनेमा की एक महत्वपूर्ण अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गईं। समानांतर सिनेमा की सशक्त आवाज। स्मिता पाटिल ने मुख्य रूप से समानांतर सिनेमा, पैरेलल सिनेमा में काम किया, जिसे कला सिनेमा या नई सिनेमा के रूप में भी जाना जाता है। यह सिनेमा सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों को उठाता है और यथार्थवादी चित्रण पर जोर देता है। स्मिता ने इस धारा की कई महत्वपूर्ण फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं और अपनी सशक्त अभिनय शैली से दर्शकों और समीक्षकों को समान रूप से प्रभावित किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय समानांतर सिनेमा की फिल्में हैं। मंथन 1976, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म श्वेत क्रांति और ग्रामीण भारत में डेयरी सहकारी समितियों के विकास पर आधारित थी। स्मिता ने इसमें बिंदिया नामक एक ग्रामीण महिला की भूमिका निभाई जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। उनका यह किरदार बेहद प्रभावशाली रहा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। भूमिका 1977, श्याम बेनेगल की इस फिल्म में स्मिता ने 1940 के दशक की एक लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर के जीवन से प्रेरित एक किरदार निभाया। इस चुनौतीपूर्ण भूमिका में स्मिता ने अपनी अभिनय की गहराई और विविधता का परिचय दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आक्रोश 1980, गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में स्मिता ने एक ऐसी आदिवासी महिला की भूमिका निभाई जिसके पति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म में उनके मौन लेकिन शक्तिशाली अभिनय ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। चक्र 1981, रविंद्र धर्माधिकारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में स्मिता ने मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक गरीब महिला अमीना की भूमिका निभाई। फिल्म में उनके संघर्ष और जीवटता को स्मिता ने बड़ी संवेदनशीलता से पर्दे पर उतारा। बाजार 1982, सागर सरहदी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हैदराबाद में गरीब लड़कियों की खरीद फरोख्त के संवेदनशील मुद्दे पर आधारित थी। स्मिता ने इसमें नज़मा नामक एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो इस कुप्रथा का शिकार होती है। मिर्च मसाला 1987, केतन मेहता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में स्मिता ने एक ऐसी मजबूत इरादों वाली महिला सोनबाई की भूमिका निभाई जो एक अत्याचारी सूबेदार के खिलाफ विद्रोह करती है। ये फिल्म स्मिता की मृत्यु के बाद रिलीज हुई और उनकी यादगार परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। इन फिल्मों में स्मिता पाटिल ने जिन किरदारों को जिया वे अक्सर हाशिए पर रहने वाले, संघर्षरत और मजबूत इरादों वाले लोग थे। उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के भावों से ऐसे किरदारों की भावनाओं और अंतर्द्वंद्वों को बड़ी सहजता से व्यक्त किया। उनकी अभिनय शैली में एक अद्भुत गहराई और सच्चाई थी जो दर्शकों को सीधे उनके किरदारों से जोड़ती थी। मुख्यधारा के सिनेमा में उपस्थिति। समानांतर सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बनाने के साथ साथ स्मिता पाटिल ने कुछ मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी कुछ प्रमुख मुख्यधारा की फिल्में हैं
शक्ति 1982 रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में स्मिता ने अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाई। नमक हलाल 1982 प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में भी वे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। अर्थ 1982 महेश भट्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में स्मिता ने एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध रखने वाली दूसरी महिला कविता की जटिल भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। दर्द का रिश्ता 1982 सुनील दत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने एक कैंसर पीड़ित बच्चे की मां की भूमिका निभाई। मुख्यधारा की फिल्मों में काम करने के बावजूद स्मिता पाटिल ने हमेशा सामाजिक रूप से प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी संवेदनशीलता और अभिनय की गहराई को बनाए रखा। अभिनय शैली और प्रभाव। स्मिता पाटिल की अभिनय शैली अपनी सहजता, स्वाभाविकता और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती थी। वे बिना किसी बनावट के किरदार की आत्मा में उतर जाती थीं और उसकी भावनाओं को बड़ी सच्चाई से पर्दे पर व्यक्त करती थीं। उनकी आंखें विशेष रूप से एक्सप्रेसिव थीं और वे बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती थीं। उन्होंने अपनी भूमिकाओं में एक मजबूत स्त्रीत्व का प्रदर्शन किया। उनके किरदार अक्सर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे और अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपनी गरिमा बनाए रखते थे। स्मिता ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के चित्रण को एक नई दिशा दी, जहां उन्हें सिर्फ सजावटी वस्तु के रूप में नहीं बल्कि सशक्त और जटिल व्यक्तियों के रूप में भी दर्शाया जा सकता था। स्मिता पाटिल ने अपने छोटे से करियर में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और फिल्म चक्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा पुरस्कार, जिसे अब विशेष जूरी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सामाजिक सक्रियता और नारीवादी दृष्टिकोण। स्मिता पाटिल न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री थीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी भी थीं। वे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहीं। उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया और अपनी फिल्मों के माध्यम से भी इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की। उनका मानना था कि सिनेमा समाज को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है और इसका उपयोग सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्मों का चयन किया जो महिलाओं की समस्याओं, गरीबी, जातिवाद और अन्य सामाजिक अन्याय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती थीं। स्मिता पाटिल का नारीवादी दृष्टिकोण उनके काम और उनके सार्वजनिक बयानों में स्पष्ट रूप से झलकता था। वे महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थीं। व्यक्तिगत जीवन और प्रेम संबंध। स्मिता पाटिल का व्यक्तिगत जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा, खासकर उनके प्रेम संबंध। उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण रिश्ते आए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनके अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के साथ संबंध की हुई। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल और राज बब्बर की मुलाकात फिल्म भीगी पलकें 1982 के सेट पर हुई थी। राज बब्बर उस समय पहले से ही विवाहित थे और उनके 2 बच्चे थे। स्मिता और राज बब्बर के बीच नजदीकियां बढ़ीं और जल्द ही उनके प्रेम संबंध सार्वजनिक हो गए। यह संबंध भारतीय समाज और मीडिया में एक बड़ा विवाद बन गया। स्मिता पाटिल, जो अपनी प्रगतिशील सोच और सामाजिक सक्रियता के लिए जानी जाती थीं, को एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध रखने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनके इस कदम को उनके नारीवादी आदर्शों के विपरीत बताया। हालांकि स्मिता पाटिल और राज बब्बर ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया और साथ में रहने का फैसला किया। उन्होंने पारंपरिक सामाजिक बंधनों और आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। इस दौरान स्मिता को मीडिया और समाज के एक वर्ग से काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर दृढ़ विश्वास रखा। राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना स्मिता पाटिल से शादी की, जिससे कानूनी और सामाजिक जटिलताएं और बढ़ गईं। स्मिता और राज बब्बर का एक बेटा है, आर्य बब्बर, जिनका जन्म 1986 में हुआ। स्मिता पाटिल का प्रेम संबंध उनकी मृत्यु तक चला। राज बब्बर उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके साथ थे। उनका रिश्ता प्यार, जटिलता और सामाजिक दबावों से भरा हुआ था। स्मिता ने एक ऐसे समय में अपने दिल की सुनी जब समाज विवाहित पुरुषों के साथ महिलाओं के संबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उनका यह निर्णय उनकी मजबूत इच्छाशक्ति और अपने भावनाओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल अपनी निजी जिंदगी में काफी संवेदनशील और भावुक थीं। उनके प्रेम संबंधों ने उनके व्यक्तित्व के इस पहलू को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और अपने प्यार के लिए खड़ी रहीं, भले ही उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। असामयिक निधन और विरासत। 13 दिसंबर 1986 को अपने बेटे आर्य के जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद स्मिता पाटिल का असामयिक निधन हो गया। उनकी मृत्यु की वजह मेडिकल लापरवाही बताई जाती है। वे सिर्फ 31 वर्ष की थीं जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता पाटिल की मृत्यु भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। उन्होंने एक ऐसे समय में अपनी पहचान बनाई जब मुख्यधारा के सिनेमा में महिलाओं का चित्रण अक्सर सीमित और रूढ़िवादी होता था।
उन्होंने अपनी प्रतिभा और साहस से ये साबित किया कि महिलाएं न केवल संवेदनशील और भावनात्मक किरदार निभा सकती हैं, बल्कि मजबूत और विद्रोही भूमिकाओं को भी जीवंत कर सकती हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है, उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं और उनकी अभिनय कला का अध्ययन किया जाता है। स्मिता पाटिल एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपनी शर्तों पर जीवन जिया और अपने काम के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। वे हमेशा भारतीय सिनेमा की एक महान कलाकार और एक सशक्त महिला के रूप में याद की जाएंगी। उनका प्रेम संबंध अपनी जटिलताओं के बावजूद उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उनके व्यक्तित्व और उनके समय के सामाजिक मूल्यों पर सवाल उठाया। स्मिता पाटिल का जीवन एक असाधारण कहानी है, जिसमें उनकी कला, सामाजिक चेतना और उनके निजी जीवन के जटिल पहलू शामिल हैं। एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, जबकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। उनका प्रेम संबंध राज बब्बर के साथ एक ऐसा अध्याय था जिसने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और उनके मजबूत इरादों और भावनात्मक गहराई को दर्शाया। स्मिता पाटिल का योगदान भारतीय सिनेमा और समाज दोनों के लिए अविस्मरणीय है। वे हमेशा एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में याद की जाएंगी जिन्होंने अपनी शर्तों पर जीवन जिया और अपने काम और अपने निजी निर्णयों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया।